सो हेलो गाइस, आज का क्वेश्चन है अपना 592 फ्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में गया है स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। वो क्या कर रहा है? उसमें होगा फ्रैक्शन, होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, और रिटर्न करना है हमें उसको कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा। देखो बस। और इसमें क्या क्या सिंगल इंटीजर दिया होगा, जैसे 2 दिया होगा तो उसके हमें मान लो 2 आंसर आ गया, तो उसको हमें 2 डिवाइड बाय 1 फ्रैक्शन के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले -1.5 प्लस हाफ, तो इसका आंसर आएगा 0। पर हमें इसको ऐसे रिटर्न नहीं करना, ऐसे रिटर्न करना है। ठीक है, बस ठीक है। ऐसे ही इनका कैलकुलेट करोगे तो आंसर ये आएगा, ऐसे इसका कैलकुलेट करोगे आंसर ये आएगा। इस क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करने का तरीका है, हम शुरू में मान लेते हैं हमारा आंसर होगा। आंसर में क्या होगा? एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं शुरू में, और डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम करते थे ना ऐसे, हम a बाय बी प्लस सी बाय डी निकालना है हमें, तो a को b से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस सी को b से मल्टीप्लाई करते थे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। समझिए, यही हमें क्वेश्चन में करना है। देख शुरू में हमारा ये है आंसर। आंसर ये है, जब स्टार्टिंग में स्ट्रिंग से नहीं किए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, फिर अगला जैसे हम स्टार्ट करें, हम इसको ट्रेवर्स करेंगे। अगला न्यूमरेटर, करंट न्यूमरेटर, हम करंट न्यूमरेटर क्या आया? स्ट्रिंग का -1 आया। ऐसी करंट डिनोमिनेटर, इसके इसको पकड़ रहे हैं हम, ध्यान रखिए। तो करंट डिनोमिनेटर 2 आ गया। अब देखो, इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, ये तो आंसर है। ऐसे हर में कैलकुलेट करते रहेंगे हम। पहले ये आंसर है, इन दोनों का लिखा रहा, ऐसे करके ये आंसर आया। फिर अगला वाला स्ट्रिंग को इससे वो कर दिया, सेम फॉर्मूला लगा के ऐसे करते रहेंगे। समझिए, ऐसे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आया? -हाफ। समझिए, अब फिर ऐसे अगले को ट्रैवर्स करेंगे, -हाफ आया, तो इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ये आ जाएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू ये होगी, और डिनोमिनेटर ये होगा। ये अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे हम, ऐसे ही हर बार करते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा। और हाँ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं। हाँ, ये तो हो गया बस। और क्या है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, स्ट्रिंग में 0 से 9 हो सकते हैं, स्लैश हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बीच में। ठीक है, मान लिया। हम्म और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? 1 से 10 के बीच में, मतलब 10 भी हो सकता है। अब मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, 10/10 आ सकता है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग मतलब ऐसा हो सकता है कि 9 डिवाइड बाय 10 -10 डिवाइड बाय 1, ऐसा भी हो सकता है कुछ। क्योंकि बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 से 10 के बीच में ही है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लाइज बिटवीन 1 से 10। समझिए, बस सिंपल सा अप्रोच है। अब इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे? देखो शुरू में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 0 से चालू करा और डिनोमिनेटर 1 से चालू करा। समझिए, न्यूमरेटर 0 से चालू कर दिया, और डिनोमिनेटर 1 से। अब देखो हम पूरी स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करेंगे, तो शुरू में 0 होगा, करंट न्यूमरेटर 0 हो गया हमारा, और करंट डिनोमिनेटर भी 0 होगा। अब हमें ये करंट न्यूमरेटर और करंट डिनोमिनेटर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? एक हमने एक नेगेटिव के नाम से वेरिएबल बनाया,
जो कि पहचानेगा कि पहला करेक्टर नेगेटिव है पॉजिटिव है। मतलब नेगेटिव आया तो नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। जैसे इस केस में तो पॉजिटिव है, इस केस में तो पॉजिटिव है, इस केस में नेगेटिव है। तो न्यूमरेटर नेगेटिव पहचानना पड़ेगा ना, नेगेटिव हुआ तो। ठीक है, तो एक्सप्रेशन या तो माइनस होगा, देखिए इधर माइनस है, या तो प्लस है। देखो प्लस है, अगर माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को ट्रू कर देंगे, आई प्लस प्लस। तो ऐसे इधर हुआ माइनस नहीं है तो आई प्लस प्लस तो करना ही पड़ेगा, तो इधर आ गए हम। समझे? अब हमें न्यूमरेटर की डिजिट निकालनी है। न्यूमरेटर की डिजिट, देख शुरू शुरू केस में तो कुछ नहीं था इधर, तो आई प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि ना माइनस है ना प्लस है। ठीक है, आई प्लस प्लस नहीं हुआ, पर इस केस में है तो आई प्लस प्लस होगा। अब हमें न्यूमरेटर निकालना है, अगला करेक्टर न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर कैसे लगाएंगे, अगर 10 भी हो सकता है ना तो वाइल लूप लगाना पड़ेगा हमें, जब तक हमें मिल नहीं जाता करेक्टर सारे। 10 हो सकता है, अगर 1 है सिंगल बार, 10 है तो 2 बार करना पड़ेगा। तो हम सिंपल वाइल लूप लगा लेते हैं जब तक डिजिट होगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें डिजिट निकाल ली, एक्सप्रेशन आई फाइव माइनस वैल्यू। तो और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वैल्यू। तो हम आई प्लस प्लस करते रहेंगे जब तक डिजिट मिलती रहेगी, 10 तक आ सकता है वैसे तो पास। हाँ, और अब हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जो अगर वो नेगेटिव आएगा पहला तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे, नेगेटिव होगा तो। और फिर आई प्लस प्लस क्यों कर रहा है, आई प्लस प्लस मतलब स्लैश आएगा, स्लैश को इग्नोर करना है, तो स्लैश इग्नोर कर दिया। अब सेम बात उसके लिए फिर डिनोमीटर, अब डिनोमीटर कैलकुलेट करना है, डिनोमीटर भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब फॉर्मूला लगा दिया, न्यूमरेटर इक्वल टू जो न्यूमरेटर होगा उसको करंट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। समझे नहीं? देखो ये है, देखो हमारा न्यूमरेटर आ गया पहले और डिनोमिनेटर आ गया। अब फिर करंट न्यूमरेटर, समझिए वैसे तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, फिर करंट न्यूमरेटर होगा, फिर करंट डिनोमिनेटर होगा। देखो न्यूमरेटर को करंट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर फाइंड करने के लिए। न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय करंट डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय करंट न्यूमरेटर। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, बस डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय करंट डिनोमिनेटर, बस हो गया। न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई दिस। ऐसे ही हम सारे कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक स्ट्रिंग का वो नहीं हो जाता। ठीक है, फिर आखिरी में हम क्या करेंगे, जीसीडी फाइंड करना है। जीसीडी को फाइंड करना है, देखो बताता हूँ। आखिरी में मान लो, अरे ये क्या हो गया, हाँ देखो मान लो तुम्हारा आंसर ऐसा कुछ आ गया 100 डिवाइड बाय 10, तो आंसर एक्चुअली ये तो नहीं होगा, आंसर तो 10 होगा। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/1, पर हमें ये निकालना है ना 10 कैसे आया, इससे इधर 10। तो इसमें जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसे डिवाइड करना पड़ेगा ना, मतलब कॉमन जो इंटीजर्स हैं इन दोनों में, इसमें 10 है इसमें भी 10 है, तो वो डिवाइड करने पड़ेंगे। जैसे 6 डिवाइड बाय 2 आया तो इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉमन है तो 3 आएगा। तो कॉमन को हमें इन दोनों का जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी कॉमन है वो किससे चेक होगा, वो जीसीडी निकाल देगा। जीसीडी निकाल देगा, जीसीडी इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि होगा जीसीडी ए कॉमा बी, ले लिया। ठीक है, ले लिया ये, वो कैलकुलेट कर देगा। अब इन दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम जीसीडी से डिवाइड कर लेंगे। जीसीडी मान लिया एक वेरिएबल, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, नया न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइड बाय जीसीडी। ऐसे ही नया डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय जीसीडी। समझ गया, बस यही हो गया। फिर हमें नंबर मिल गया होगा, न्यूमरेटर डिवाइड बाय जीसीडी, और यहाँ पे डिवाइड बाय जीसीडी। और फिर हमें नंबर मिल गए होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम उनके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे न्यूमरेटर को, फिर स्लैश लगाना है जरूरी है, और फिर डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लेंगे।